सियावर रामचंद्र जी की जय। आप सभी परम श्रद्धालु प्रभु श्री राम के भक्तों का मेरे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्रभु श्री राम की कथा को फैलाइए। तुलसीदास जी कृत यह कथा। अब प्रसंग ये है कि प्रभु श्री राम अशोक के वृक्ष के नीचे सो रहे हैं जानकी माता के साथ, और पहले लक्ष्मण वीरासन लिए हुए उनकी रक्षा के लिए आगे तैनात हैं। उन्हें देख करके निषाद राजगुरु भी आ जाते हैं। वो माता कैकेयी की बुराई करते हैं, लेकिन यहीं पर देखिए परिवार की बात। लक्ष्मण जी को भी कम क्रोध नहीं है माता कैकेयी के प्रति, लेकिन एक दूसरा व्यक्ति अगर कुछ बोल रहा है तो उसे बड़े ही ज्ञान, विज्ञान और वैराग की बात से समझाते हैं। आगे, अस विचारी नहीं कीजिए रोसु, काहू ही बादी न दे ये दोसु। मोह निशा सबु सेव निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए, ना ही किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिय तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। बहुत अच्छी बात वो कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं जो परमार्थी हैं और जो प्रपंच यानी माइक जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जगा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से उसे वैराग्य हो जाए। कहाँ हो पाता है, हम में से किसी को नहीं होता। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। बहुत बड़ी बात है। सखा परम परमारथ वेहु, मन क्रम बचन राम पद नेहु। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है, अर्थात पुरुषार्थ है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूप ही वेदा। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु पर ब्रह्म हैं। वे अभिगत हैं, जानने में न आने वाले। अलख हैं, स्थूल दृष्टि में देखने में न आने वाले। अनादि हैं, यानी जिनका शुरुआत का पता ही नहीं है। अनुपम हैं, इनकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। सब विकारों से रहित हैं, कोई भी दोष आप इनमें नहीं पाएंगे। भेद शून्य है, कोई भेद नहीं है, जैसा है वैसा सामने में है। वेद जिनका नित्य अर्थात नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। भगत भूमि भूसुर सुरभि, सुरहित लागी कृपाल। करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जगजाल। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। एक बार फिर किसके लिए लीला कर रहे हैं? तो भक्तों के लिए, ये कोई भी हो सकता है। भूमि के लिए, ब्राह्मणों के लिए, क्योंकि वो अगर असली ब्राह्मण हैं तो प्रभु श्री राम के भक्त होंगे ही। गौ के लिए और देवताओं के हित के लिए वो मनुष्य का शरीर धारण करके लीलाएं कर रहे हैं, और इन लीलाओं को सुनने मात्र से जगत के सारे भ्रम जंजाल मिट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। शायद उन्हीं की कृपा से मैं खुद भी सुन रहा हूँ और आप सबको सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कृपया इसे जरूर सुने। अगर मोक्ष पाना है तो
मोक्ष पता नहीं मुझे क्या है, छोड़िए, अगर जीवन में शांति लानी है तो। मास परायण 15वां विश्राम। सियावर रामचंद्र जी की जय। सका समुझी अस परिहरि मोहू, सिय रघुबीर चरण रत होहू। कहत राम गुण भाभिनुसारा, जागे जग मंगल सुखदारा। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्यागिए और श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। इस तरह का वर्णन आप अकेला तुलसीदास जी ने लक्ष्मण जी के लिए शायद ही और कहीं किया हो, एक आध जगह और किया होगा। इतनी गूढ़ बात है जिससे लक्ष्मण जी का भी जो चरित्र है थोड़ा बहुत उभर के सामने आता है। बाकी तो वो प्रभु श्री राम और सीता मैया की छाया के रूप में ही घूम रहे हैं। ये एक और बहुत बड़ी बात है हमारे संस्कारों की कि अगर परिवार का कोई बड़ा व्यक्ति बोल रहा हो, भले ही गलत सही कुछ भी बोल रहा हो, वहां छोटों को बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, उसके सामने भी नहीं बोलना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। सकल शौच करी राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मंगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखि सुमंत्र नयन जल छाए। शौच के सब कार्य करके पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया, फिर बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया। बरगद के पेड़ का दूध मंगाकर जटाएं बनाई। हृदय दाहुवती बदन मलीना, कह कर जोरी बचन अति दीना। नाथ कहु अस कौशल नाथा, लय रथ जाहु राम के साथा। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। बनु दिखाई सुरसरी अनवाई, आनहु फेरी बेगी दो भाई। लखौ राम सिय आनहु फेरी, संशय सकल संकोच निबेरी। बन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना, सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण, राम और सीता को फिरा लाना। निपस कहु गोसाई जसा, कहि करौ बलि सोई। करी बिनती पायन परहु, दीन बाल जिम रोई। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहे मैं वही करूं, मैं आपकी बलिहारी हूं। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो भी दिया। तात कृपा करी कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई। मंत्र ही राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब बसोधा। हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री रामचंद्र जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया, हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है, पढ़ लिया है, याद कर रखा है। सिविद धीच हरिचंद नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरऊ नहीं संकट नाना। शिबी, दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों यानी अनेकों कष्ट सहे। बुद्धिमान राजा रंती देव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे, धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ कर पावा, तजे तिहूं पुर अपजसु छावा। वेद, शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने तो उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा, मेरा ही नहीं पूरे कुल का, अवध नगरी का भी, अवध नरेश का भी, आपका भी। क्योंकि मैं अवध नरेश दशरथ जी के पुत्र के रूप में जाना जाता हूं। कल लोग यही कहेंगे कि देखो दशरथ का पुत्र जो है वो अधर्मी निकला। आज के लिए इतना ही, कल फिर आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा।